नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों आज हम लोग इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जितने भी प्रश्न है सारा हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। और मैंने सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा वीडियो बना दिया, अगर आपसे उसे नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, आपको दोनों वहाँ पर मिल जाने वाले। चलिए बात करते हैं आज का पहला प्रश्न की। यहाँ पे जो आप सभी का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और इसका जो खोज हुआ था सन 1922 में हुआ था। और इसका खोजकर्ता जो है वो राखालदास बनर्जी माने जाते हैं। यानी कि ऑप्शन जो बी दिखाई दे रहा है आप सभी का, राखालदास बनर्जी, जिसे हम लोग शॉर्ट में RD बनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 सही से उत्तर हो जाएगा। और कब क्या था, 1922 में क्या था। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डॉकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा का अवशेष नगर मिलता है। ठीक है, जो डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा है वो कहाँ पे है, वो आप सभी का दोस्तों आप पता होना चाहिए कहाँ पे, लोथल में। लोथल कहाँ, जो कि गुजरात राज्य में है। तो ये आपका सही से उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न की बात करूँ। तीसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है। दोस्तों मौर्य वंश वही मौर्य वंश जिसके संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, 3 जो दिखाई दे रहा है आप सभी का, सी सही से उत्तर होता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों वो मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं और घनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए चौथा प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। दोस्तों अर्थशास्त्र मतलब ये इकोनॉमिक्स वाला अर्थशास्त्र नहीं, ये एक राजनीतिक से संबंधित है। और जिसके लेखक है कौटिल्य, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी को, कौटिल्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका सही से उत्तर होता है ऑप्शन 2। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा हो गया। पांचवा प्रश्न की बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। दोस्तों मृतकों का टीला जो कहते हैं वो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। देखिए मृतकों का टीला सिंधु घाटी का एक शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन 2 देख सकते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो करके एक मूवी भी आया था, आप देख सकते होंगे ऋतिक रोशन का। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 सही से उत्तर होता है। छठा प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा नगर की खोज की थी। देखिए हड़प्पा जो है दोस्तों ये पाकिस्तान में है और इसका जो खोज हुआ था सन 1921 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो दिखाई दे रहा है आप सभी का, सन 1921 सही से उत्तर होता है। ठीक है, और इसका जो खोजकर्ता माने जाते हैं, अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो इसका जो खोजकर्ता माने जाते हैं वो माने जाते हैं दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों, कौन, राय बहादुर दयाराम साहनी पूरा नाम इसका होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो दयाराम साहनी। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है सन 1921 सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न, सातवां जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुई लड़की, यानी कि एक देखिए डांसिंग गर्ल आपको मिलती होगी जैसे, तो इस प्रकार जो प्रतिमाएं हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये जो प्राप्त हुआ दोस्तों आपसे पता होना चाहिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपने एक देखा होगा नर्तकी की महिला, यानी कि जो लेडीज है वो डांस कर रही होगी। ठीक है, नटराज की मूर्ति देखे, ठीक उस प्रकार से एक डांसिंग गर्ल मिली है। तो कहाँ से प्राप्त हुई, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ऑप्शन 4 आपका सही से उत्तर होता है। 8वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि मौर्य जो साम्राज्य, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की। दोस्तों मौर्य वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। यानी कि ऑप्शन 2 आप सभी को देखने को मिलता होगा, वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य, 8 का ऑप्शन 2। चलिए आगे प्रश्न, यहाँ पे 9वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा गया है कि मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा कौन सा था। देखिए मौर्य वंश में प्रचलित अगर मुद्रों की मैं बात करूँ तो सबसे प्रचलित मुद्रा आपका पन था। ठीक है दोस्तों, कौन, पन, ऑप्शन फर्स्ट जो दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर था। 10वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे भी पूछा गया कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस के जो लेखक माने जाते हैं दोस्तों वो होते हैं विशाखा दत्त। कौन दोस्तों, विशाखा दत्त। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है आप सभी को, विशाखा दत्त, वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए फटाफट अगला प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे 11वां नंबर जो हमारा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। मौर्य वंश का शासक नहीं पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, बिंदुसार, दूसरा में अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अजातशत्रु। ठीक है, तो इसका मैं अभी सही उत्तर की बात करूँ तो अजातशत्रु हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, तो ये तो मौर्य वंश से होंगे ही होंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है बिंदुसार, तो ये भी मौर्य वंश से होगा। और इनका जो पुत्र यानी कि बिंदुसार का जो पुत्र होता है वो अशोक महान होता है, तो ये भी आपका मौर्य वंश होता है। लेकिन जो अजातशत्रु है वो मौर्य वंश से नहीं है, मौर्य वंश से वो नहीं है, तो किससे है, वो हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अजातशत्रु ये हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। देखिए
चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में भीषण युद्ध हुआ था। तो आप बता सकते हो दोस्तों 305 BC में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। 13वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो अमरावती का जो स्तूप है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी को आंध्र प्रदेश आपका सही उत्तर होता है। चलिए 14वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी को पूछा है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं निम्नलिखित में किससे संकलित है। देखिए बुद्ध की जो जन्म की पूर्व की जितने भी कथाएं दोस्तों वो आप सभी का जातक कथा में, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई देता है वो सही से उत्तर होता है। 15वां प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भोपाल के किस बेगम ने सांची के स्तूप का संरक्षण का योगदान दिया। ठीक है, तो संरक्षण में योगदान दिया है। तो 15 की अगर मैं बात करूं तो इसका सही उत्तर होगा सुल्तान जहां बेगम, यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, कौन? सुल्तान जहां बेगम, ऑप्शन 3। चलिए 16वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बुद्ध के बचपन का नाम। देखिए गौतम बुद्ध जो है उनका बचपन का नाम क्या है दोस्तों? वो सिद्धार्थ है, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ है और महावीर स्वामी का क्या था? वो वर्धमान था। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। देखिए दोस्तों महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और इनका जो जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन में श्वेतंबर और संप्रदाय से संपर्क रखते हैं। ठीक है, तो श्वेतंबर और दिगंबर से। ठीक है दोस्तों, ये आप सभी का जैन धर्म से संबंधित था। और जो ये जो श्वेतांबर संप्रदाय है इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो स्थलभद्र माने जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का स्थलभद्र आपका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न पूछा गया है कि स्तूप संबंध है। देखिए स्तूप का जो संबंध है दोस्तों वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का वो सही सा उत्तर होता है। 20वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति की शासक के काल में हुई। देखिए कुंडलवन कश्मीर में जो आप सभी का चौथा बौद्ध संगति हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? वो आपका कनिष्क के शासन काल में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन जो बी है वो आपको सही उत्तर होता है। जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ तो अगर आप सभी ने उस प्रश्न को देखा हो पिछले वीडियो का प्रश्न, तो आप निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूँ 40 में से 35 प्रश्न तो आप यूं ही आप दे सकते हो, जबकि आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर नहीं दे पाइए। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे पूरा डीप तरीके से करा रखा है। उसे अगर देखिएगा तो एक कुछ नहीं है क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो मैंने जितने भी प्रश्न है सारा मैं वहाँ पर बताया हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर मिक्सिंग यहाँ पे इसलिए। चलिए और एक बार उसे भी देख ले ताकि आप सभी को सब्जेक्टिव में किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। और बात करूँ मैं 21वां प्रश्न की, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया कि सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है। ठीक है, देखिए पीर जो है ना दोस्तों, पीर का मतलब होता है गुरु, एक प्रकार के गुरु होते थे। ऑप्शन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है वो आपका सही से होता है गुरु। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। तो क्या योगदान रहा है उन सभी का दोस्तों? तो ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि धार्मिक सद्भाव में, हिंदू और मुसलमान की एकता में, सामाजिक सद्भाव में, यानी कि ये चारों को चारों यानी कि तीनों को तीनों सही से उत्तर होता है। यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का, इनमें से सभी सही से उत्तर होता है। यानी कि 22 का ऑप्शन 4 डी ये सभी सभी आपको सही से उत्तर होता है। 23वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। देखिए भक्ति आंदोलन की स्टार्टिंग अगर मैं बात करूँ तो भारत के दक्षिण क्षेत्रों से स्टार्टिंग हुआ था। यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है दक्षिण वो आपको सही से उत्तर है और दक्षिण भारत से उत्तर भारत के प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या पूछा है कि कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम। देखिए कीर्तन को जो ज़्यादा सपोर्ट करते थे और प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो गुरु हैं, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी माने जाते हैं। यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है चैतन्य महाप्रभु वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए 25वां प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। दोस्तों जो निजामुद्दीन औलिया है ना वो आप सभी का चिश्ती से संबंधित थे। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो दिख रहा है आपके यहाँ पे देखिए चिश्ती, वो आपका सही से उत्तर होता है। 26वां, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि तालवंडी किसका जन्म स्थान है। तो तालवंडी दोस्तों हम सभी को पता है गुरु नानक जी का स्थान है। यानी कि ऑप्शन जो बी दिखाई दे रहा है वो सही से उत्तर होता है। ठीक है, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रश्न तो बहुत ईजी लगता होगा। ठीक है, और जिसने भी क्लास किया होगा मेरा। चलिए 27वां प्रश्न, यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया कि किस काल में ठीक है किस काल में प्रशासन में न्यायालय व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। देखिए दोस्तों जो न्यायालय व्यवस्था है और आयंगर व्यवस्था है वो विजयनगर साम्राज्य यानी कि विजयनगर काल से संबंधित थे। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का विजयनगर काल वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, वहीं पे न्यायालय और आयंगर वाली बातें की। चलिए 28वां देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। देखिए
1565 में जो युद्ध हुआ था दोस्तों, हम सभी को पता है तालीकोटा का युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट जो दिखा दे रहा वो आपका सही सा उत्तर होता है तालीकोटा का युद्ध 1565 में। चलिए ये इंपॉर्टेंट है और कई सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे भी गए थे। 29वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। देखिए विजयनगर की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये 1336 में हुआ था। 1336 में किसने किया दोस्तों? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। तो ऑप्शन जो सेकंड आप सभी को दिखाई मिल रहा होगा बी 1336 सही से उत्तर होता है, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। चलिए 30वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य से ठीक है राजा थे। देखिए कृष्णदेव राय जो थे दोस्तों वो आप सभी का विजयनगर से संबंधित थे और बहुत ही प्रतापी राजा थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का विजयनगर साम्राज्य दिख रहा होगा, वो आपका सही सा उत्तर होता है। 31वां प्रश्न और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। देखिए हम्पी जो है दोस्तों वो आप सभी का कहाँ पे है? विजयनगर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे डी दिखाई दे रहा होगा वो आपका सही सा उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न में बात करूँ 32वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो आप सभी का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि कृष्णदेव राय जो है ना, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। देखिए तो वहाँ पे जो अष्टदिग्गज हुआ करते थे वो 8 तेलुगु हुआ करते थे। ठीक है, अष्टदिग्गज यानी कि 8 प्रकार के लोग होते थे और वो जो लोग होते थे दोस्तों वो 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर होता है। और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए और भी जितने भी परीक्षाएं हैं उसको बेहतरीन प्रकार से आप परीक्षा में लिख सकते हो ताकि आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो पाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी को पॉलिटिकल साइंस का कोई भी मॉडल पेपर नहीं आया है और मैं बहुत ही बेहतरीन प्रकार से कराने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि उसका तो मॉडल पेपर कोई भी साल नहीं आया है, लेकिन फिर भी हमारे चैनल के माध्यम से चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया जाता है, करवाया जाता है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, पूर्ण रूप से वो आप सभी को तैयारी करवा देगा। ठीक है, टेंशन लेना नहीं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न में बात करूँ 34वां प्रश्न की। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अकबरनामा के रचनाकार किसे है, कि कौन माने जाते हैं। ठीक है, तो अकबरनामा जो है दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आप सभी को माने जाते हैं कौन? अबुल फजल जी, यानी कि ऑप्शन 4 आप सभी को दिखाई दे रहा होगा तो वो आप सभी का हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4। चलिए कहाँ? अबुल फजल। चलिए और देखिए हमारा जो 33वां प्रश्न है वो छूट रहा था। 33वां प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर की स्थापना किसने की। दोस्तों जो विजयनगर है इसकी स्थापना जो किया था हरिहर और बुक्का नामक भाई ने कब किया था? 1336 में किया था, यानी कि आप सभी का ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही सा उत्तर होता है। 35वां प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर होता था। इसी समय क्या हुआ था? आपका प्रथम पानीपत युद्ध हुआ था। अगर मैं बात करूँ दूसरा पानीपत युद्ध की, यहाँ ये जो हुआ था आप सभी को 1556 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। देखिए दोस्तों जो आईन अकबरी है ना वो 5 भागों में विभक्त है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा वो आपका उत्तर होता है। चलिए आगे यहाँ पे 37वां प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया है कि भाई अकबर का वित्त मंत्री कौन था। देखिए अकबर का जो वित्त मंत्री, ये क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको याद रखना राजा टोडरमल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है टोडरमल वो आपका सही सा उत्तर होता है 37 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए बात करूँ मैं 38वां प्रश्न की। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। यहाँ पे प्रतिबंध लगाया पूछा गया है, तो मैं ऑप्शन की बात करूँ सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सही से उत्तर जो है वो जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर ने क्या किया था? वो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी सही से उत्तर होगा। चलिए बात करूँ मैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। तो सर्वाधिक जो उपजाऊ भूमि होती थी दोस्तों वो पोलज कहते थे, यानी कि ऑप्शन में जो फर्स्ट है यहाँ पे देख सकते होंगे पोलज वो कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और बात करेंगे आज का अंतिमवा प्रश्न और 40वां प्रश्न क्या प्रश्न है। उससे पहले अगर आप सभी ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई समस्या हो और नोटिस पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा है कि मुगल काल में ठीक है समाज की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था। देखिए आय का अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा वो कैसे लिया जाता था, वो आप सभी को वो भू राजस्व से लिया जाता था दोस्तों, यानी कि वहाँ पे क्या होता था खिराज करके कुछ होता था भू राजस्व, वहाँ से स्टार्टिंग वहाँ से लिया जाता। जो भी किसान हुआ करते थे उनसे एक प्रकार से टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, वहाँ से वो राज्य चलता था और शासन चलता था, इसलिए उस प्रकार से समाज की जो आय होती थी उसमें वृद्धि होती थी। ठीक है, तो भू राजस्व लिया जाता था, यानी ऑप्शन 4 जो दिखाते रहा वो आपका सही से उत्तर होता है। तो इसी प्रकार से आपका जो मॉडल सेट नंबर 1 होता है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। किसी प्रकार कोई समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।